स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता है मैं रशिया में रहता हूँ और आज की इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर अपना लैंग्वेज कोर्स के लिए आ रहे हैं। और उस लैंग्वेज कोर्स की मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा आज आपको, ठीक है ना। जो लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर आप लैंड होते हो जब प्रॉपर, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बनाने पड़ते हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा। अब वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप आओगे यहाँ पर रशिया में आओगे तो प्रॉपर आपको पहला डॉक्यूमेंट है, पहले आते सार आपको जो डॉम है जहाँ पे आप रहोगे उसका प्रॉपर उसकी फ़ीस वगैरह पे करके आप उसकी रजिस्ट्रेशन आपने प्राप्त करनी है। जहाँ पे रहना होता है वहाँ का एक प्रमाण पत्र देते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने सिम लेना है। सिम लेने के बाद यहाँ पे एक गोसो सलूगी होता है, गोसो सलूगी में अपना नंबर ऐड करवाना पड़ता है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसके उसके बाद आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है। टी बैंक हो गया, स्वेर बैंक हो गया। तो इन चीज़ों को अकाउंट खुलवाने के बाद आपको गोसो सलूगी में ऐड करवाना है। ये स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लो, ठीक है ना। जैसे कि आपको जो लैंग्वेज कोर्स पर आता है, स्टडी करने आता है, उसको कल को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका होगा मेडिकल में छाती, ब्लड, बाथरूम टेस्ट होगा और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट होता है, ठीक है ना। और उसकी रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है ना, फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। यहाँ का ग्रीन कार्ड होता है जो आगे टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको INN अप्लाई करनी है, जो कि काम के लिए और सैलरी के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है INN, ठीक है ना। INN अप्लाई करने के बाद आपने ये चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट ले लेना। फिर अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद आपने उसको कॉलेज में जाके जमा करवा देना है, जो कि अपना पासपोर्ट पे 3 महीने की स्टैंप लगी होती है ना, जो उसको आगे अपना रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए। अपना आगे से एम्बेसी से 1 साल के लिए वो हो जाएगा, अपना स्टैंप लग जाएगी, मतलब कि स्टिकर वीज़ा लग जाता है 1 साल का, जो लैंग्वेज कोर्स का होता है, ठीक है ना। जब उसके बाद, ठीक है ना, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। कॉलेज के बाद अपना जब आप ये चीज़ स्टैंप लग जाएगी, प्रॉपर स्टैंप लगने के बाद एक आपको कॉलेज में स्क्राप्ता डॉक्यूमेंट होता है, वो लेके आना पड़ता है। इस चीज़ में लिखा होता है कि पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कॉलेज के थ्रू से लेना होता है। वो कॉलेज वाले आपको दे देंगे कि हमको स्क्राप्ता डॉक्यूमेंट चाहिए। इन चीज़ों के बहुत इम्पोर्टेंट है रशिया में स्टूडेंट जो है लैंग्वेज कोर्स पे आ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। और प्रॉपर देखो, आपने कहीं बाहर घूमना है, फिरना है, तो आपको क्या ज़रूरत है, एक तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन चढ़ी होनी चाहिए। ये चेक करवा लेना आप, ठीक है ना। या तो जो जहाँ पे डॉम में रहते हो उनके पास प्रॉपर उनको कहें ऑनलाइन चढ़ी होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन, जो इमिग्रेशन स्लिप होती है, और वीज़ा, इन 3 चीज़ों को होना चाहिए। और अगर कहीं काम कर रहे हो तो कॉलेज के थ्रू एक स्क्राप्ता डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो भी कोई व्यक्ति एजेंट के चक्करों में एजेंट के थ्रू आता है तो वो आपको बताएगा नहीं, इन चीज़ों के बारे में बताएगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत लूट होती है इन चीज़ों के चक्करों में, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट बनाने में 2-3 हज़ार के डॉक्यूमेंट होते हैं, बंदे से 20-20 30 हज़ार रुपया ले लेते हैं। हमने खुद मेडिकल का 23 हज़ार रुपया दिया है, ठीक है ना। हम किसी के क्या बताएं, इसलिए हम आपको प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं कि आपको इन झूठे चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। जब आपका इंडिया से जब स्टिकर वीज़ा लग जाता है, आपको जल्दी से जल्दी रशिया आ जाना है और प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है ना।
ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैं फिर आपको गिनाता हूँ। जब आप रशिया में आओगे तुरंत आपने सिम लेना है, रजिस्ट्रेशन लेनी है, INN अप्लाई करनी है, ग्रीन कार्ड होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन रेजिडेंसी के लिए, और अपने स्क्राप्ता जो कॉलेज के थ्रू मिलता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने पास रखने हैं, और कोई भी कॉलेज के थ्रू कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट मिलता है आपको गिराना नहीं है, प्रॉपर जिम्मेदारी से संभाल के रखना है। और इमिग्रेशन स्लिप तो पासपोर्ट से भी ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको गिराना मत कभी भी, उसके बिना यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, अपना ध्यान रखो, और जो भी रशिया आता है, स्टडी पर आता है, लैंग्वेज कोर्स पे आता है, मोस्ट वेलकम। बट एक एक डॉक्यूमेंट पे पूरी ध्यान रखना है आपको।